A horizontally oriented copper rod of length L is rotated about a vertical axis passing through its middle. ठीक है, it is rotated at a frequency at which frequency the rod rupture is this where n is. ठीक है, given breaking or rupture strength of copper is sigma and density of copper is rho. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है। आप मानो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग को सीखने को मिलेंगे। क्या अप्रोच लगेगा? पहला तो हुक्स लॉ तो लगेगा, तो हुक्स लॉ तो यहाँ लगना ही है, एफ बाई ए इज इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल। हम इसकी बात तो करेंगे। इसके अलावा एक तो छोटा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो जो भी फोर्स उसको सर्कुलर मोशन करवा रहा होता है वो एम ए सी के बराबर होता है। ए सी होता है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट है, एक तो कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का है और एक अपना हुक्स लॉ है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट यहां पे अपन यूज करने वाले हैं। अब इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बता दूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने मिडल से क्या किया, ऐसे करके ओमेगा से घुमा दिया है। ठीक है, इसने बोला कि रॉड का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो सिग्मा है, यानी कि किसी भी पॉइंट का अगर स्ट्रेस सिग्मा को एक्सीड करता है तो रॉड ब्रेक कर जाएगा। तो रॉड ब्रेक ना करे इसके लिए हम मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी से इसको घुमा सकते हैं, ये सवाल है। सबसे पहले मुझे यह पता करना होगा इस पूरे रॉड में सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होगा, क्योंकि जहां पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा बेटा वहां पे स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा होगा, और वहां पे अगर स्ट्रेस सिग्मा से कम रहता है तो कहीं से भी रॉड ब्रेक नहीं करेगा। मतलब मुझे टेंशन मैक्सिमम वाली पॉइंट निकालनी है, उसके बाद तो सवाल में जान ही नहीं बचता। मैक्सिमम टेंशन निकालना है कि वो कहां पे होगा। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं? मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, जस्ट मान लो आपके पास ये एक रॉड है और मैंने आपको बोला क्या बोला, बड़ा कष्ट है यार ड्रॉ करने। मैंने आपको बोला कि यार इस रॉड को ना मैंने ओमेगा से घुमा दिया, तो एक्स डिस्टेंस पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपसे सवाल पूछा। इस रॉड का मास तुम एम ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मास एम ले सकते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, मेरा ये सवाल था आपसे। तो आप बोलोगे सर कैसी बेवकूफी वाली बात करें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से अपन इस हिस्से को एक वायर से या एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं और बचे हुए हिस्से को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बचा हुआ हिस्सा सर ओमेगा से घूम रहा होगा, ये बचा हुआ हिस्सा ओमेगा से घूम रहा होगा। इस बचे हुए हिस्से का मास स्मॉल एम मान लेते हैं, इसका लेंथ हो जाएगा एल माइनस एक्स। तो इस बचे हुए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सिस से दूरी कितनी होगी बेटा? ये जो आधा मास है, इस आधा जो ये आधा पार्ट है, इस आधे पार्ट का लेंथ हो जाएगा एल माइनस एक्स बाई टू और ये पार्ट हो गया एक्स। तो यहां से इसकी दूरी हो जाएगी x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू। तो इसको अगर मैं स्मॉल आर बोलूं तो स्मॉल आर की वैल्यू यहां पे हो जाएगी x प्लस एल माइनस एक्स बाई टू विच इज एल प्लस एक्स बाई टू। ये स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी। अब टेंशन की बात करते हैं, तो टेंशन की वैल्यू यहां से हो जाएगा स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर की वैल्यू हो जाएगी एल प्लस एक्स बाई टू। ये हो जाएगा टेंशन। ठीक है, स्मॉल एम को मैं क्या लिख सकता हूं? स्मॉल एम को लिख सकता हूं टोटल मास ऑफ रॉड अपॉन लेंथ ऑफ रॉड इनटू ये जो लेंथ है एल माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया स्मॉल एम इनटू आ गया एल प्लस एक्स बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो टेंशन का जो एक्स का फंक्शन आया, टेंशन एज द फंक्शन ऑफ एक्स आया, वो आया एम बाई एल। देखते रहना, एम बाई एल। ठीक है, और ये यहां टू को यहां भेज दो, ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर। टेंशन अपने को मैक्सिमम करना है, डिफरेंशिएट करेंगे। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, यानी कि बेटा यहां से आ जाएगा x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो वो पॉइंट है जहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड में टेंशन सबसे ज्यादा यहां पर ही होगा और सबसे कम टेंशन यहां पे होगा। टेंशन यहां बेटा जीरो होगा,
इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, 0 होगा। डाल दो ना यहाँ पे x की वैल्यू l के बराबर डाल दो। तो टेंशन मैक्सिमम करने का सिंपल सा तरीका है, आप डिफरेंशिएट कर दो या कुछ भी करो, इसकी वैल्यू को 0 डाल दो। यही तो कम कर रहा है टेंशन, यानी कि सबसे ज्यादा टेंशन बेटा वहां पे होगा। ये चीज प्रूफ किया है मैंने, इसीलिए यहां से ये समझ में आता है कि अगर ये रॉड ओमेगा से घूम रहा है तो सबसे ज्यादा टेंशन यहां पर होगा, और ये पॉइंट अगर बच गया तो पूरा का पूरा रॉड बच जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे टेंशन निकालना चाह रहा हूं, इस पॉइंट पे टेंशन में कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। सर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमें क्या क्या दिया हुआ जरा देख लेते हैं ना। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L, पूरे रॉड का लेंथ L है, तो इस आधे पार्ट का लेंथ हो जाएगा बेटा L/2। बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और अपने को क्या दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ कॉपर, रो इस कॉपर का डेंसिटी है, एरिया अपन इसका A मान लेते हैं। ठीक है, इस कॉपर का एरिया अपन क्या मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं। इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सॉरी, उसकी वैल्यू के लिए अपन यहां पे x की वैल्यू को 0 डाल देते हैं। तो टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला आ रहा है, जनरल फॉर्मूला आ रहा है m/2l L² ओमेगा स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, और एक L से एक L यहां पे निपटा दो, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा m ओमेगा स्क्वायर L/2। ये जनरल फॉर्मूला है टेंशन का, m ओमेगा स्क्वायर L/2। इसी जनरल फॉर्मूला को अपन यूज करने वाले, ठीक है ना, इसी जनरल फॉर्मूला को यूज करने वाले। तो सॉरी, टेंशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी, मास, इसका मास बेटा पूरे मास का आधा मास हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं m/2। ठीक है, आधा मास हो जाएगा पूरे रॉड का, ये बार बार इधर क्यों कर रहा हूं मैं, m ओमेगा स्क्वायर, l है बेटा यहाँ पे क्या, तो बेटा यहाँ पे l की वैल्यू है L/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा L/4 के बराबर, ये आने वाला है। ठीक है, अब मास को मैं क्या लिख रहा हूं, अच्छा टोटल मास का आधा मैंने लिखा है ना, तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे मत करो, इस हिस्से के मास को स्मॉल m मान लो, दिमागी मतलब इस हिस्से के मास को स्मॉल m मान लो। स्मॉल m को मैं डेंसिटी के टर्म में लिखूंगा, तो रो इंटू लेंथ विच इज L/2 इंटू एरिया ओमेगा स्क्वायर L/, ये टेंशन आ गया, और टेंशन अपॉन एरिया बेटा स्ट्रेस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा, ये होनी चाहिए। ठीक है, यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां से जो रिजल्ट आ रहा है, इसको थोड़ा इधर ही कर लेते हैं। तो यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, यहां से रिजल्ट आ रहा है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 4 है, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 सिग्मा, 8 सिग्मा, देखते रहना, 8 सिग्मा अपॉन रो एल स्क्वायर, अपॉन रो एल स्क्वायर, अपॉन रो एल स्क्वायर, यही आ रहा है ना, 8 सिग्मा अपॉन रो एल स्क्वायर का रूट, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 8 सिग्मा अपॉन रो एल स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अपन ओमेगा मैक्स निकाल रहे हैं बेसिकली, इसलिए इक्वल टू यूज किया क्योंकि अपन ओमेगा मैक्स निकाल रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या रिश्ता होता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 एफ होता है, एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 1/2 अंडर रूट ऑफ 8 सिग्मा अपॉन रो एल स्क्वायर, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है इस रिजल्ट में। तो इसने 1/2 है, और सिग्मा अपॉन रो एल स्क्वायर है, एन की वैल्यू बेटा यहाँ पे 8 के बराबर हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल आप बोल सकते हो, बहुत ही